हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोगों ने अपने इस YouTube चैनल पर इन्वायरमेंट की श्रृंखला प्रारंभ कर दी थी और इन्वायरमेंट की पहली श्रृंखला आ चुकी है। जिन लोगों ने नहीं देखा वीडियो उसको जरूर देखें। और आज हम उसी कड़ी में उसी का दूसरा भाग लेके आए हैं, भाग 2, पर्यावरण का भाग 2 लेके आए। देखो, ये श्रृंखला हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन वर्तमान समय में 23 तारीख को यूपी टेट का एग्जाम देखते हुए इसको बहुत तेजी से लाया जा रहा है। ठीक है ना। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़े और इसका लाभ उठाते रहे, क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण श्रृंखला है कि आपके एग्जाम में सीधा सीधा 3 से 4 क्वेश्चन इसी टॉपिक से आने हैं। ठीक है ना। और हमने कल एक वीडियो बनाया था, आज एक वीडियो बना रहे हैं। ठीक है ना। और ये वीडियो आज समाप्त हो जाएगा भैया, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और प्रयास ये करते कल डाउट सेशन लेके आते हैं, है ना। लाइव आएंगे, जो भी आपके डाउट होंगे वो भी क्लियर कर देंगे, तो एक पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। दूसरी चीज आपको यह समझना है भैया, जितना हो सके वीडियो को शेयर करो, जितना हो सके वीडियो को शेयर करो, लोगों को जोड़ो, कमेंट करो। क्योंकि हम देखते हैं वीडियो कई सारे लोग देखते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं। तो क्या होता है भैया, इससे थोड़ा सा आप नहीं समझते हो, हमको ऊर्जा मिलती है। जब आप कमेंट करते हो ना तो हमको ऊर्जा मिलती है ना। तो जितने लोग देख रहे हो उतने कमेंट भी करो और शेयर भी करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो। और हमने कहा टारगेट ये रखो कि 1 तारीख को हम लोग 2000 हो जाए, हमारा परिवार जो है 2000 का हो जाए भैया। तो आप प्रयास ये करो, सबकी एक जिम्मेदारी है, सब लोग थोड़ा थोड़ा प्रयास करो। हम देखते हैं सभी बच्चों ने बहुत प्रयास किया, और थोड़ा सा प्रयास करो कि थोड़ा थोड़ा वीडियो को सभी लोग क्या करें, शेयर करें। जब शेयर करोगे, 5-5 लोगों को जोड़ोगे तो एक पूरे क्या होगी, कड़ी से कड़ी जुड़ती चली जाएगी, है ना। और सीधे सीधे हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। और आज का हमारा टॉपिक वही है, पर्यावरण। क्या है भैया, पर्यावरण। जैसे हमने कल भी देखा, कल जिन लोगों ने कल वाला वीडियो नहीं देखा, पहले कल वाला देख ले, फिर आज वाला देख लेंगे। ठीक है ना। और आप जब जाओगे नीचे जाना, इस वीडियो के नीचे जाना, तो वहां पर देखना उसकी प्लेलिस्ट में बनी होंगी, संविधान की भी बनी है प्लेलिस्ट और इसकी भी होगी। और हमारा एक वो टेलीग्राम पर चैनल भी है, उसको भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि कई लोगों के यहाँ नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पा रहा है, तो भी पहुंचता रहेगा। फिलहाल मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा हमारा है भैया, सब लोग देखने का प्रयास करो कि ये पर्यावरण क्या है। तो पर्यावरण कल भी बताया था, जो हमें चारों ओर से घेरे हुए वही क्या है, पर्यावरण है। और किससे घेरे हुए, जैविक और अजैविक घटकों से घेरे हुए है। इतनी बातें क्लियर हुई। तो कल एक शब्द हमको मिला था, जैविक घटक क्या होते हैं और अजैविक घटक क्या होते हैं। आज इसी पे चर्चा करेंगे। पारिस्थितिकी क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, हमने कल आपको पूरा बता दिया। ऑनेस्ट हैकल कौन है, एजी टेंसले कौन है, कल पूरी जानकारी दे दी है। ठीक है ना। आज देखते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है, जिसका नाम है जैविक घटक। क्या नाम है भैया, जैविक घटक। तो हमने कहा जैविक घटक क्या होंगे, हमने कहा दुनिया में जो व्यक्ति सांस लेगा, दुनिया में जितनी वस्तुएं हैं, जो व्यक्ति है, जो कुछ है, जो पदार्थ है, सभी जो सांस ले रहे हैं वो सब क्या होंगे, जैविक घटक। तो सांस लेने वाले जितने लोग होंगे वो सभी क्या होंगे, जैविक घटक। जो भी सांस लेगा वो क्या होगा, जैविक घटक होगा। तो हमने कहा जैविक घटक कौन हो सकते हैं, तो तुमने कहा पेड़ पौधे हो सकते हैं, जीव जंतु हो सकते हैं, मतलब हम हो ना जैविक घटक, और आप भी क्या हो, जैविक घटक हो। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हो सभी लोग क्या हो, जैविक घटक। कोई तुमसे पूछ ले कि तुम जैविक हो क्या, जैविक हो, तो ऐसे मुंह बनाए बता दो हम जैविक घटक है, क्योंकि तुम सांस ले रहे हो ना, और तुम सांस ले रहे हो तो क्या होगे भैया, जैविक घटक। क्या होगे, जैविक घटक। तो भैया जो सांस लेगा वो क्या होगा, जैविक घटक। अब हमने कहा सांस लेने वाले व्यक्ति तो जैविक घटक होंगे, लेकिन जैविक घटक जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, जैविक घटक के कितने प्रकार हैं, आज इसी पे चर्चा करते हैं। तो जैविक घटक के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। जैसे यहां पर लिखा है, पहला जो होता है इसका प्रकार, इसको बोलते हैं उत्पादक। क्या बोलते हैं, उत्पादक। पहला क्या होगा, उत्पादक। दूसरा होता है उपभोक्ता। कौन होता है, उपभोक्ता। और तीसरा कौन होगा, अपघटनकर्ता। कौन होगा, अपघटनकर्ता। पहला कौन होगा, उत्पादक होगा, दूसरा कौन होगा, उपभोक्ता होगा, और तीसरा कौन होगा, अपघटनकर्ता। कौन होगा, अपघटनकर्ता। जैविक घटक क्या है, जैविक घटक क्या है, जो सांस लेगा वो क्या होगा, जैविक घटक होंगे। मतलब सभी जीव जंतु व पेड़ पौधे क्या कहलाएंगे, जैविक घटक। ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता, तीसरा अपघटनकर्ता। तीसरा कौन होगा, अपघटनकर्ता होगा। देखो यहां पर हमने लिख दिया जैविक घटक के कितने प्रकार, 3, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता। एग्जाम में यही से क्वेश्चन बनता है। यूपी टेट हमेशा यहां इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा आते हैं भैया, और ये टॉपिक आपका आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम चर्चा करते हैं उत्पादक के बारे में। उत्पादक क्या होता है भैया, है ना। जहां पर आपके डाउट होंगे क्लियर हो जाएंगे, कल डाउट सेशन लेके आएंगे भैया। ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ने का प्रयास करना, टाइमिंग हम बता देंगे, और वीडियो को शेयर करो भाई, कमेंट भी करते रहो। ठीक है ना, और लाइक जरूर किया करो। ठीक है ना।
आगे देखते हो भैया, उत्पादक, किस पे चर्चा करते हैं? उत्पादक के बारे में। अब एक शब्द आया उत्पादक, क्या है भाई? अब उत्पादक क्या होता है? उत्पादक वे होते हैं जो अपना खाना स्वयं बना ले, जो को अपना खाना स्वयं बना ले, वो कहा हुई उत्पादक। हमने कहा दुनिया में वो सभी उत्पादक कहलाएंगे जो अपना खाना क्या करे? स्वयं बना ले। खाना मतलब समझ रहे हो ना, खाने वाला है ना, भोजन जो का कहा तो है, ठीक है ना, दाल चावल रोटी सब्जी वही खाना। तो हमने कहा जो अपना खाना स्वयं बना लेगा वो क्या होगा? उत्पादक होगा। तो लड़कियां खुश हो गई हुई हैं, क्या तो अपना खाना बना लेते, मैगी बना लेते, चाउमीन बना लेते, चाट बना लेते, चाय बना लेते, सब कुछ बना ले। लेकिन बच्चा, मैगी बहुत मांग के ला रहे हो ना, चावल जैसे बना रहे हो तो चावल खेत से मांग के ला रहे हो ना, तो तुम उत्पादक नहीं हो। लड़कियां जितनी वो उत्पादक नहीं है और ना लड़के उत्पादक हैं, हम लोग उत्पादक नहीं होंगे। तो खाना स्वयं अपना कौन बनाता है? तो भैया पेड़ पौधे। कौन बनाता है? पेड़ पौधे। कौन बनाते हैं? पेड़ पौधे। पेड़ पौधे किसी के दरवाजे मांगने नहीं जाते हैं, किसी के दरवाजे मांगने पेड़ पौधे नहीं जाते, वो अपना खाना स्वयं बना लेते हैं। इसीलिए उत्पादक कौन होगा? पेड़ पौधा। जब हम कहेंगे पेड़ पौधा तो तुम क्या समझोगे? उत्पादक। और जब हम कहेंगे उत्पादक तुम क्या समझियो? पेड़ पौधा। तो पेड़ पौधे ही क्या कहलाएंगे? उत्पादक। जो अपना खाना स्वयं बना लेगा वो क्या होगा? उत्पादक। जो अपना खाना स्वयं बना लेगा वो क्या होगा? उत्पादक। उत्पादक कौन होंगे? पेड़ पौधे। पेड़ पौधे। क्या मानव उत्पादक होगा? तुम हो उत्पादक ना हो उत्पादक, ठीक है ना, क्योंकि तुम खाना नहीं बना पावत हो, ठीक है ना। तो वो किचन कहते निहारे हो है, नहीं निहारे हो। मम्मी दिन भर खाना बनावा करती है, तुम रजाई ओढ़े पढ़ रहे हैं, मम्मी बुलाई कहीं नहीं, आओ बिटिया पानी दे दो, अभी हम पढ़ना शुरू के बुला ली। तो भैया ये सब करते हो ना, तुम लोग खाना थोड़ी बना पाते हो। तो खाना अपना स्वयं कौन बनाता है? पेड़ पौधे। कौन बनाते हैं? पेड़ पौधे। इसलिए पेड़ पौधे क्या होंगे भैया? उत्पादक। क्या होंगे? उत्पादक। पेड़ पौधे क्या होते हैं? उत्पादक। उत्पादक कौन होगा भैया? जो अपना खाना स्वयं बना लेगा वही क्या होगा? उत्पादक होगा। अर्थात हम कह सके जो को दूसरे मुंह कहती ना निहारी वह का है? उत्पादक। जो को अपन खाना स्वयं बना ले वही क्या होगा? उत्पादक। क्लियर हुआ? उत्पादक क्या होते? अब समझे ना, जब हम लोग पढ़ते थे, जब 3, 4, 5 में पढ़ते थे तो एक शब्द हमने सुना था कि क्या भैया, जो खाना अपना स्वयं बना लेते उनको स्वपोषी बोलते। क्या बोलते हैं? स्वपोषी बोलते। उत्पादक कौन होंगे? तो पेड़ पौधे होंगे बच्चा। और हमने कहा जो अपना खाना स्वयं बना लेते हैं उनको बोलते हैं स्वपोषी। क्या बोलते हैं? स्वपोषी। क्या बोलते हैं? स्वपोषी बोलते हैं, स्वपोषी बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा कक्षा 3, 4, 5 में हमने पढ़ा था कि जो को अपन खाना बना ले वो कहा है स्वपोषी, मतलब स्वयं का पालन पोषण करने वाला क्या होगा? स्वपोषी। कहो कहती जाए जरूरत नहीं ना, ठीक है ना, भूख लाग हम खाना बनाए खा ले, तो वो क्या होंगे? स्वपोषी। तो अब यहां से 3 बातें निकली। उत्पादक कौन होगा? जो अपना खाना स्वयं बनाएगा वो क्या कहलाएगा? उत्पादक। उत्पादक में कौन आएंगे? पेड़ पौधे आएंगे। और हमने कहा पेड़ पौधे क्या होंगे? स्वपोषी होंगे। क्या होंगे? स्वपोषी होंगे। और बच्चा ये क्या होते हैं? शाकाहारी। क्या होते हैं? शाकाहारी। क्या होंगे? शाकाहारी। तो हमने कहा उत्पादक क्या होंगे? शाकाहारी होंगे। उत्पादक क्या होंगे? स्वपोषी होंगे। उत्पादक क्या होंगे? जो अपना खाना स्वयं बनाएंगे वही क्या होंगे? उत्पादक। उत्पादक क्या होंगे? पेड़ पौधे होंगे। उत्पादक कौन होंगे? पेड़ पौधे होंगे। बोलो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? तो अब मुद्दा निकल के आवा, कहना अच्छा खाना तो बना लेती है लेकिन कैसे बनावती है? इनके पास गैस चूल्हा है का? इनके पास चावल धान कहां से आवत है? गेहूं कहां से आवत? तो हमने कहा ना, ये सब नहीं करते हैं। ये कैसे खाना बनावती है? सूर्य के प्रकाश से। किससे बनाते हैं? सूर्य के प्रकाश से। सूर्य की बात करते तो सूर्य क्या है? बहुत महान आदमी है सूर्य। जहां जात वहां के आदमी का कैसा कर देता? करिया कर देता है। सूर्य जहां जाता है वहां के लोगों को कैसा कर देता है? करिया करिया कर देता है, काला कर देता है। फिर उनके लिए कोई ब्यूटी पार्लर नहीं बना है। जहां जहां सूर्य जाता वहां के लोगों को इतना घाम दे देते, इतना घाम दे देते कि वहां के लोग कैसे हो जाते हैं? करिया हो जाते हैं। कभी बताएंगे कहानी सूर्य की। तो हमने कहा उत्पादक अपना खाना किसकी सहायता से बनाएंगे? सूर्य की सहायता से। जो सूर्य का प्रकाश होता है उसके द्वारा कौन खाना बनाता है? उत्पादक। अब देखो कैसे खाना बना रहे भैया। तो एक क्रिया होती है जिसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है बच्चा? सुनना, 6CO2। क्या होती है? 6CO2 प्लस 12H2। 12H2O क्रिया करता है भैया, और क्रिया करके बनाता है C6H12O6, ठीक है ना। फिर प्लस 6O2 प्लस 6H2O। इस क्रिया को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। इस पूरी क्रिया को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। यूपी टेट और सुपर टेट में क्वेश्चन कई बार छप चुका है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा कौन अपना खाना बनाता है? उत्पादक। उत्पादक कौन है? पेड़ पौधे। उत्पादक कैसे होंगे? स्वपोषी होंगे और शाकाहारी होंगे। हमने कहा उत्पादक किस क्रिया के द्वारा खाना बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया
क्या होती है 6CO2 प्लस 12H2O क्रिया करता है C6H12O6 6O2 प्लस 6H2O। अब समझना CO2 जो लिखा है, देखो मार्कर बदले दे रहे हैं भैया, जो CO2 लिखा है इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसको क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बोलते हैं। और ये H2 का होता है पानी। क्या होता है? पानी। H2O का आया है पानी, आया है पानी। पानी का मतलब समझ रहे हो ना, जल, जल, वाटर, वाटर है भाई। ठीक, क्रिया करके क्या बनाता है C6H12O6 बनाता है। और O2 क्या है? ऑक्सीजन। O2 क्या है? ऑक्सीजन। अब समझे ना, पेड़ पौधे क्या करते हैं? पेड़ पौधे जो होते हैं जब भूखे होते हैं तो किसको ग्रहण करते हैं भैया? किसको खाते हैं? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। पेड़ पौधे किसको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं? किसको खाने का कार्य करते हैं? CO2 को। अब CO2 खा लें, जैसे आपको देखो जब भूख लागत हाउ के थरिया भर के दाल चावल हाउ के लीनो, ठीक ना, हाउ के थरिया भर के दाल चावल खा लीनो। अब खाए के बाद क्या करो? जैसे निहारा करो, अब नींद आ रही है, रजाई के अंदर बैठो, अब नींद आ रही है। तो नींद तो आईबे करी ना, जब 10-12 परेठा खींचे हो तो नींद हमका आई, तो महीन को तो आई ना। जब इतना खा के रजाई के अंदर बैठी हो पड़े तो नींद ना आई। तो भैया कम खाओ, शाम को भोजन कम करो ठंडियों में, क्योंकि क्या होगा? नींद आएगी। और ठंडियों में रजाई में सोने में बड़ा मजा आता है, पढ़े वढ़े मन नहीं कर। लेकिन आपको याद हो 23 तारीख का पेपर है, ठीक, जग जाओ सब लोग, ठीक है ना। और सुनो, तो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किसको ग्रहण करते हैं? CO2। CO2 कौन है भैया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब CO2 को पेड़ पौधे खा लेंगे, हाँ पेट भर गया, बढ़िया पेट भर गया है। तो और दूसरा काम करें, क्या करें? पानी पी लें, ठंडा ठंडा पानी हो ले। तो अब देखो खाना ही खाएं, पानी पी ले। जब खाना और पानी पी ले तो पेड़ पौधे क्या भैया? जब पेड़ पौधे खानो ले लें, पानी ले लें, जो इनके देखो पहले CO2 को ग्रहण किया और पानी ले लिए, और इनका जो भोजन बन के तैयार हुआ, इनके पेट में जो भोजन बना जो ऊर्जा देगा, इसी को बोलते हैं ग्लूकोज। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। अब आप सुने हो ग्लूकोज का सूत्र क्या होगा? C6H12O6। आपने सुना होगा, जैसे गांव में सुने हो झोला छाप डॉक्टर होते हैं, गांव में सुने हो झोला छाप डॉक्टर होते हैं। गांव में सुने होंगे झोला छाप डॉक्टर क्या करते हैं? जैसे बीमार हो, क्या डॉक्टर साहब खोपड़ी हमारा पिरा रही है, फाटी जा रही खोपड़ी, तुमका पेट पिरा रहा, कौ हाथ कटा जा रहा, चाहे जो बीमारी लेके डॉक्टर साहब के पास जाओ, डॉक्टर साहब के पास एक इलाज है। कौन इलाज है? ग्लूकोज चढ़ावे लागत। तुरंत कहें अच्छा ले इनके 2-4 बोतल ग्लूकोज चढ़ाओ। तो ग्लूकोज में ऐसा क्या है कि हर बीमारी का इलाज कर देता है? ग्लूकोज क्या करता है बच्चा? तत्काल ऊर्जा देता है। और तुम्हारे शरीर में बीमारियां कब हावी होती है? जब तुम्हारे शरीर में ऊर्जा की क्या हो? कमी हो। जब ऊर्जा की कमी होगी तो रोगों से लड़ने की क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसीलिए बीमारियां क्या हो जाती है? हावी। तो झोला छाप डॉक्टर का इलाज नहीं पता है, गांव वाले डॉक्टर का इलाज नहीं पता है, लेकिन उसको ये पता है कि इसके ग्लूकोज चढ़ा दे 2-4 बोतल, उसको ये पता है कि इस व्यक्ति के 2-4 बोतल ग्लूकोज चढ़ा दे तो ऊर्जा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और जब ऊर्जा बढ़ जाएगी तो बीमारी से लड़ने की क्षमता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जैसे तुम्हें बुखार आवे, कभी भी साधारण बुखार आवे तो जाओ भैया जूस वाली दुकान में जाओ, 10-12 गिलास जूस खींच लो, 10-12 गिलास जूस हम के पी लो, तुम्हारा आधी बीमारी दूर हो जाए, क्योंकि आपके शरीर में क्या मिल जाएगी? ऊर्जा। और ऊर्जा देता कौन है? ग्लूकोज। तो पेड़ पौधे CO2 को ग्रहण किए, हम के पानी पी, का मिलता? ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्या है? तत्काल ऊर्जा देता। जैसे पियो नहीं कि तुरंत ऊर्जा आ गए, तुरंत ऊर्जा आ गए। तुम्हें खूब तेज बुखार आओ, गिलास 10-12 गिलास जूस हम के पियो, तुरंत रजाई छोड़ के भागो, लाओ का करे, लाओ घर में सारे काम अकेले कर डाली, तो क्या होता है? तत्काल ऊर्जा आ जाती है। तो ग्लूकोज क्या है भैया? C6H12O6, ये क्या है? ग्लूकोज है। और यही ग्लूकोज क्या होता है? पेड़ पौधों का भोजन होता है। कोई आपसे पूछ ले पेड़ पौधों का भोजन क्या होता है? ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होगा? C6H12O6 होता है। और पेड़ पौधे भैया इतना खाने के बाद बाहर किसको निकालते हैं? बाहर किसको निकालते हैं भैया? ऑक्सीजन को। किसको निकालते हैं? ऑक्सीजन को। तो यहां से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि पेड़ पौधे किस क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। उत्पादक किस क्रिया के द्वारा अपना खाना बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें पेड़ पौधे किसको ग्रहण करते हैं? ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। किसको ग्रहण करते हैं? CO2 को। कहीं का खाते हैं? CO2 को खाते हैं।
लेकिन बाहर किसको निकालते हैं? ऑक्सीजन। देखो तीर का निशान हमको जा रहा है ना बाहर की ओर, देख लो बाहर की ओर एकदम हमको चले जा रहे हैं, मीटर खींचे हैं, तो भैया ये क्या होगा? ये क्या है भैया? बाहर निकालते। तो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किसको बाहर निकालेंगे? ऑक्सीजन को। और किसको ग्रहण करेंगे? CO2 को। किसको ग्रहण करेंगे? CO2 को ग्रहण करेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधे CO2 को क्या करते हैं भैया? ग्रहण करते हैं। और बाहर किसको निकालते हैं भैया? ऑक्सीजन को। और यह ऑक्सीजन जो बाहर जाता है, यही ऑक्सीजन जो बाहर जाता है, इसको कौन ग्रहण करता है? मानव। मानव मतलब समझ रहे हो ना, तुम और हम। मानव किसको ग्रहण करता है भैया? ऑक्सीजन को। मानव कहीं का खींचता है? ऑक्सीजन। देखो अबे कोरोना हुआ, कहीं ऑक्सीजन कम पड़ेगा, जल्दी लाओ ऑक्सीजन, हाउ के लगा देगा ऑक्सीजन, सही हो जाता रहा आदमी। तो मतलब जो हम पेड़ पौधे छोड़ते हैं उसी को हम लोग क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, है ना। उनका छोड़ा हुआ क्या पेड़ पौधे जिसको छोड़ रहा है ऑक्सीजन, उसको कौन ग्रहण करता है? हम ग्रहण करते हैं। इसीलिए कहा जाता है पेड़ पौधे नहीं होंगे तो ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी? कमी। क्या हो जाएगी? कमी। फिर तुम्हारी गाड़ी जहाज ये काम नहीं देंगे, ठीक ना। तो पेड़ पौधे भैया किसको छोड़ते हैं? ऑक्सीजन को। और मानव ग्रहण किसको करता है? ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। दूसरी चीज, पेड़ पौधे किसको ग्रहण करते हैं? CO2 को। और मानव किसको छोड़ता है? CO2 को, है ना। मानव किसको छोड़ेगा भैया? CO2 को। तो भैया मानव और पेड़ पौधे क्या है? अपोजिट है दोनों। ऐसी मान लो पेड़ पौधा, पेड़ ऐसी निहार रहा तो मानव ऐसी निहारेगा, दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है, अपोजिट होते। इसलिए पेड़ क्या है? ईमानदार है। और मानव क्या है? मानव क्या है? दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक प्राणी है ना। ना ये नर है ना राक्षस है, ठीक है ना। ये किसी में नहीं है मानव। मानव अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है, समझ रहे हो ना भैया। और हम भी मानव है, आप भी मानव है, स्वार्थी हम लोग, ठीक है ना। पेड़ पौधे स्वार्थी नहीं भैया। पेड़ पौधे हमें मुफ्त में क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते। क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते। कंप्लीट हो गया होगा। अब क्वेश्चन आता है ग्रहण किसको करेंगे? CO2। तो ये ग्रहण करने के लिए एक शब्द हिंदी में बोला जाता है अपचयन। क्या बोलते हैं? अपचयन। क्या बोलते हैं? अपचयन। तो कभी कभी ग्रहण न करके पेपर में पूछा गया है कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किसका अपचयन करते हैं? तो किसका करेंगे अपचयन? CO2 का। और उपचयन किसका करते हैं? देखो उपचयन, इधर क्या है? उप है, इधर क्या है? अप है। तो ये आ पहले आओ तो आ ये हो जाएगा पहले, और उप बाद में, उ बाद में आओ तो उप बाद में हो जाएगा। तो उपचयन का मतलब क्या होता है भैया? बाहर निकाला। उपचयन का मतलब क्या होगा? बाहर निकालना। तो बाहर ऑक्सीजन को निकालते पेड़ पौधे, और ग्रहण किसको करते हैं? अपचयन किसका करते हैं? CO2 को। कंप्लीट हुआ। और ये जो क्रिया होती है पर्णहरिम की उपस्थिति में, पर्णहरिम की उपस्थिति में। और बात की जाए भैया यहां से कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती ये किस रंग में सबसे ज्यादा होती? तो लाल में। किसमें होती है? लाल में सबसे ज्यादा होती। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में सबसे ज्यादा होगी? लाल में। और बैगनी में सबसे कम होगी। किसमें होगी? बैगनी में सबसे कम होगी। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा कौन खाना बनाएगा भैया? पेड़ पौधे बनाएंगे। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन जब बना लेते हैं तो किसको ग्रहण करते? CO2 को ग्रहण करते। बाहर किसको निकालते? ऑक्सीजन को निकालते हैं। और हमने कहा इनके खाना का क्या नाम है? ग्लूकोज। क्या नाम है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज जैसे बोतल चढ़ी हाउ की ऊर्जा आ गए, जैसे बोतल चढ़ी वैसे हाउ की ऊर्जा आ जाती है भैया। तो ग्लूकोज क्या है? तत्काल ऊर्जा देता है। गांव वाले डॉक्टर ये जानती है कि ग्लूकोज हाउ के लगाइयो तुरंत कहां मिल जाएगी? ऊर्जा मिल जाएगी। तो कंप्लीट हो गया भैया, ये पूरा कंप्लीट हुआ। तो उत्पादक क्या है? समझ में आ गया ना। उत्पादक जब समझ में आ गया तो भाई लाइक करो भाई, है ना। कमेंट भी करो, पहले कमेंट करो बाद में देखो, ठीक है ना। पहले कमेंट कर दो सब लोग, है ना। समझ में आ गया ना। अब आगे देखो, आगे चलते हैं बच्चा। कंप्लीट हो रहा भाई, ये सेशन भी कंप्लीट हो जाएगा और बहुत मजा आएगा, है ना। जितनी सरलता से हो सकता है भाई उतनी सरलता से पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आप महाहो किताबें पढ़ डालो। महाहो मतलब जाना ना, ये हमारी बैसवारा की भाषा होती है। और महाहो का मतलब होता है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा होता है, एक से अधिक का मतलब महाहो, ठीक है ना। जब तक आप महाहो किताबें पढ़ोगे और उनका निचोड़ निकाल के लाओगे तब वो सारी चीजें मैं निकाल के लाया हूं। बहुत सारी किताबों का अध्ययन करने के बाद ये आया, और ये जो है आपको जितना सरलतम हो सकता है वो प्रयास कर रहा हूं भैया। तो आपको एकदम फ्री मिल रहा है, कोई इसके लिए चार्ज नहीं पड़ रहा है, ठीक है, केवल नेट पर रहा है आपका जो है, ठीक। बाकी आपको सारी चीजें फ्री मिल रही है। तो आप भाई इतना जरूर करो, शेयर जरूर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो, ये आपका कर्तव्य है। और संविधान में कहा गया हमें अपने मूल कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। मूल कर्तव्यों का उल्लेख कहां पर है? भाग 4 के काम में बाद में जोड़े गए थे, मालूम, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो भैया आपको शेयर करना, कमेंट करना भी क्या है, एक आपका मूल कर्तव्य है, ठीक है ना। और देखते हैं, तो अब आते हैं उपभोक्ता। अब दूसरे पर कौन आते हैं? उपभोक्ता कौन होता? जो को दूसरे कहती है मुंह निहारा करे इसी,
ऐसे मुंह निहार रहा, वो कौन है? उपभोक्ता। वो कौन होगा? उपभोक्ता। अर्थात जो खाना अपना नहीं बना पाएगा वो क्या कहलाएगा? उपभोक्ता। क्या कहलाएगा? उपभोक्ता। जो को अपन खाना ना बना पाई वो क्या होगा? उपभोक्ता। जो अपना भोजन नहीं बना पाएगा वो क्या होगा? उपभोक्ता। अर्थात हम कह सकते हैं जो दूसरे पर निर्भर होगा, जो दूसरे पर निर्भर होगा वही क्या होगा? उपभोक्ता। अर्थात हम कह सकते हैं जो अपना खाना नहीं बना पाते हैं वही सब क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता। अब उपभोक्ता की बात करते, समझना यहां से उपभोक्ता क्या होते हैं भैया? उपभोक्ता की बात करते हैं, उपभोक्ता क्या होते हैं? जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते वो क्या होते हैं? उपभोक्ता। तो हमने एक बात और सुनी थी, हमने ये सुना था कक्षा 3, 4, 5 में सुने न है कि जो को अपन खाना नहीं बना पाओ तो इसका कहा जाता है परपोषी। क्या कहते हैं? परपोषी। तो हम ये भी तो कह सकते हैं उपभोक्ता जो होते हैं वो क्या होते हैं? परपोषी। क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? तो उपभोक्ता क्या होंगे भैया? परपोषी होंगे। उपभोक्ता क्या होंगे? परपोषी होंगे। लेकिन हमने कहा उत्पादक क्या थे? स्वपोषी। उत्पादक क्या थे? स्वपोषी। लेकिन उपभोक्ता क्या है? परपोषी। दूसरे के तीन निहार है, रोटी खाओ दही तो हम खा ले, भूखे बैठे निहार रहे, कुछ बना किचन देती निहार है, कुछ बना ले आओ, दूही चाय पराठा देते हो हम के लिए। तो भैया ये क्या होते हैं? परपोषी। हम लोग क्या है? परपोषी। और जितने लड़के वीडियो देख रहे हैं ये सभी लड़के क्या है? परपोषी। और लड़कियां खुश ना हो तुम हो का हो? परपोषी। क्या हो भैया? परपोषी। जो अपना खाना नहीं बना पाएगा वो सभी क्या कहलाएंगे? परपोषी। और परपोषी जो होते हैं जो खाना नहीं बना पाते वो क्या होते हैं? उपभोक्ता। क्या होते हैं? उपभोक्ता। तो हमने कहा उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं? तो उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं। अब उपभोक्ता के भी प्रकार कितने हैं? 3। तो हमने कहा प्राथमिक उपभोक्ता, फिर हमने कहा द्वितीयक उपभोक्ता। कौन होगा? द्वितीयक उपभोक्ता होगा। और तीसरा जो होगा जिसको बोलेंगे भैया तीसरा और तृतीयक उपभोक्ता। उपभोक्ता कौन होगा? बोलो, उपभोक्ता कौन होगा? जो अपना खाना स्वयं ना बना पाए वो क्या होगा? उपभोक्ता। और उपभोक्ता को हम क्या बोलेंगे? परपोषी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परपोषी। अच्छा ये बताओ उपभोक्ता कैसी निहारा करी? जैसे तुम्हारे घर में खाना बनत है तो को बना रहा? मम्मी बना रही जैसे, तो तुम किचन कहती मम्मी कहती तो निहारा करत है। तो उपभोक्ता मम्मी को ही उत्पादक खाना बनाए रखे, किचन में सारा खाना बन के तैयार है, अभी निहार है हम मिल जाए खाना। कौन निहारा? उपभोक्ता। कौन निहारा? उपभोक्ता। और उपभोक्ता के कितने प्रकार? 3। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। उपभोक्ता कितने प्रकार के होंगे? 3। उपभोक्ता क्या होते हैं भैया? परपोषी। क्या होते हैं? परपोषी। हमने कहा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक 3 प्रकार के होंगे। और भैया ये किससे भोजन प्राप्त करेंगे? उत्पादक से। किससे प्राप्त करेंगे? उत्पादक। ये खाना किससे उधार मांगेंगे? उत्पादक। अब सुनो, पूरी कहानी सुनना। मान लो आज उत्पादक जो है अपने घर में बनाई घास। क्या बनाई? घास। क्या बनाया? घास। उत्पादक ने आज अपने घर में क्या बनाया? घास बनाया। और घास को खाने कौन आया है भैया? टिड्डा। कौन आया है? टिड्डा। टिड्डा जाना तो है ना, नीला नीला हो तो ऐसे अख फोड़ना कहा थे मैं यहाँ, टिड्डा का अख फोड़ना तो कहा थे। हाँ भाई अख फोड़ना ही कहते शायद, है ना। तो टिड्डा, घास को खाने कौन आया? टिड्डा। और ये टिड्डा खाया क्या? हाँ आज बढ़िया घास हरी हरी मिली रहे, पेट भर का, ठीक ना। टिड्डा खा लिया क्या भैया? घास को खाया। और जैसे ही घूमत रहे तब तक कौन आ गया? मेढक। को आगा? मेढक। मेढक कोई का खींचगा? टिड्डे को। किसको खींचा? टिड्डे को। टिड्डा कहीं का खींचना है? घास को खींचना है। और जब मेढक कहा टिड्डा मिल गया, मजा आ गया, पेट भर गया, तब तक वैसे चला आ रहा सांप। कौन सांप आ रहा? बरजतिया सांप। बरजतिया जानना, एक पनिया सांप होते, बरजतिया होते, है ना। तो जो भी आ रहा, कोई भी सांप हो सकता है। तो यहाँ पर कौन आ रहा है? सांप आ रहा। कौन आ रहा है? सांप आ रहा। तो हमने कहा देखो घास को कौन खा रहा है? टिड्डा। टिड्डे को कौन खा रहा है? मेढक। और मेढक को कौन खा रहा है भैया? मेढक को कौन खा रहा है? सांप खा रहा है। क्या खा रहा है? सांप खा रहा है। देखो हम कह सकते हैं यहाँ पर उत्पादक क्या है? घास। उत्पादक क्या है? घास। और प्राथमिक उपभोक्ता क्या होगा? टिड्डा। द्वितीयक उपभोक्ता क्या होगा? मेढक। और तृतीयक उपभोक्ता क्या होगा? सांप। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते, पूरी बात को सुनना, है ना, पूरी बात को बहुत बाकायदा सुनो। ठीक, हमने कहा चलो अच्छा ये होगी। फिर दूसरे दिन फिर क्या बना है? उत्पादक से पूछे। हम कहे मम्मी आज क्या बना है? कहीं दाल चावल फिर बना है आज। फिर आज क्या बन गया? घास। क्या बन गई? घास। फिर आज हम के घास बनी है। अब घास को खाने आज कौन आ रहा है? खरगोश। कौन आ रहा है? खरगोश, है ना। तो लड़कियां इस समय खरगोश वाला सूटर पहन के घूम रही है, ठीक है ना। तो कौन आ रहा है? खरगोश। कौन खाने आ रहा है? खरगोश। भैया घास को अब की बार कौन खाने आया? खरगोश। और खरगोश जैसे ऐसे घूमत रहा, खावा के घूम रहा। हाँ बढ़िया है खरगोश। खरगोश बहुत तेज दौड़ता है भाई, ठीक ना। खरगोश जैसे घूम रहा था तो खरगोश को खाने कौन आ गया? भेड़िया। कौन आ गया? भेड़िया आ गया। खरगोश जैसे खा रहा है, घूमत रहा, उसका खाए को आगा भेड़िया। और भेड़िया कैसा आज पेट भर गया, ऐसे घूम रहा। तो भेड़िया को खाने कौन आ गया? शेर। कौन आ गया? शेर आ गया। अच्छा एक चीज ये बताओ,
सांप को कोई नहीं खा सकता क्या? तो कहो ना, मोर खा सकता। सांप को कौन खा सकता? मोर खा सकता है। चीता मोर को कौन? चील खा सकता है ना? बाज भी खा सकता है। तो ये जो होते तृतीया के बाद जो खाने वाले इनको होते, इनको बोलते हैं चतुर्थ श्रेणी का उपभोक्ता। ना बोल के इनको बोला जाता उच्च श्रेणी का उपभोक्ता। क्या बोलेंगे? उच्च श्रेणी का उपभोक्ता। जो सबका खा रहा वही का खागा, वो क्या है? उच्च श्रेणी का उपभोक्ता। तो सांप वाप को खाने वाले जैसे मोर वगैरह क्या होंगे? उच्च श्रेणी के उपभोक्ता होंगे। इसी तरह से हमने कहा शेर का को खा सकता है। बताने का प्रयास करो, शेर को कौन खा सकता है? पता को खा सकता है? जुआ जानत है? जुआ लड़के के खोपड़ी में पड़ जाते हैं, है ना, बालों में पड़ जाते, वही जुआ, जू जिसको बोलते। जू किसको खाते हैं? शेर को। तो जू क्या हो गए? उच्च श्रेणी का उपभोक्ता। सोचो, जो लड़कियों का खून पी रहा वो शेर का भी खून पी सकता है भाई, समझ रहे हो ना? तो जुआ दुनिया का सबसे खतरनाक प्राणी है। तो जुआ क्या होगा? जू क्या होगा? चतुर्थ श्रेणी ना बोलो, उच्च श्रेणी का उपभोक्ता होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो भैया फिलहाल वो कॉन्सेप्ट नहीं, पहले यहां समझो। हमने कहा घास को कौन खाया? खरगोश। खरगोश को कौन खाया? भेड़िया। भेड़िया को कौन खाया? शेर। शेर होके चला गया। ठीक, अब यहां से समझो और भी हम बना सकते हैं। जैसे हमने कहा आज मान लो हम कहें मम्मी बोल रहे हो तुम दाल चावल होके बना देती हो, आज कुछ और बनाओ। तो मम्मी कहना अच्छा ठीक है, आज सहवाल बना है। क्या बना है? सहवाल। क्या बना है? सहवाल बना है। आज घर में क्या बना? सहवाल। और सहवाल जब घर में बना तो खाने कौन आया? छोटी मछली। कौन आई? छोटी मछली। अब छोटी मछली को खाने कौन आ रहा है? बड़ी मछली। कौन आ रही है भैया? बड़ी मछली। कौन आ रही है? बड़ी मछली आ रही। छोटी मछली को खाने कौन आई? बड़ी मछली। और बड़ी मछली को खाने कौन आवा? बकुला। कौन आवा? बकुला। सफेद वाला बकुला आ गया खाने। तो अब यहां से आप एक चीज देख रहे होगे, तो हमने कहा इधर वाला जब पोर्शन आप देखोगे, ये वाला समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा सा साफ सुथरा तो नहीं लिख पाते हैं, लेकिन प्रयास करते हैं। समझा करो, भावनाएं समझो, है ना? भावना से महसूस किया करो, महसूस कर लिया करो चीजों को। हमने कहा ये क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है। ये क्या है? द्वितीयक उपभोक्ता है। और ये क्या है? तृतीयक उपभोक्ता। ये क्या है? तृतीयक उपभोक्ता। और ये को है उत्पादक। क्या है? उत्पादक। अच्छा, हमने एक चीज सीखी थी, उत्पादक को खाने हमेशा कौन आ रहा? प्राथमिक उपभोक्ता। कौन आ रहा? प्राथमिक उपभोक्ता। तो यहां से आप निष्कर्ष क्या निकाले? यहां से निष्कर्ष क्या निकले? देखो, उत्पादक हमेशा क्या होगा? शाकाहारी। उत्पादक क्या होगा? शाकाहारी होगा, स्वपोषी होगा और अपना खाना स्वयं बनाएगा। वही क्या होगा? उत्पादक। वही क्या होगा? उत्पादक होगा। तो उत्पादक हमेशा क्या होगा? शाकाहारी होगा, स्वपोषी होगा और जो अपना खाना स्वयं बना लेगा वही क्या होगा? उत्पादक होगा। आगे देखने का प्रयास करते भैया। अब यहां से देखोगे उपभोक्ता। क्या है? उपभोक्ता। अब उपभोक्ता की जब चर्चा करते हैं तो उपभोक्ता किसको खा रहा? उत्पादक को। जिसे अब घास को खा रहा कौन? टिड्डा। इधर खरगोश, इधर छोटी मछली। तो ये प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है। अब सुनना, निष्कर्ष क्या निकलना है? निष्कर्ष अपनी कॉपी में लिख लेना भैया। निष्कर्ष क्या निकले? निष्कर्ष ये निकले कि जो प्राथमिक उपभोक्ता है, जो प्राथमिक उपभोक्ता है, ये भी कैसा है? शाकाहारी। कैसा है? शाकाहारी। कैसा होगा? शाकाहारी। प्राथमिक उपभोक्ता क्या होगा? शाकाहारी। क्या होगा? शाकाहारी। प्राथमिक उपभोक्ता क्या होगा? शाकाहारी होगा। कंप्लीट हो गया। प्राथमिक उपभोक्ता भी क्या हो गया? शाकाहारी। लेकिन हमने कहा द्वितीयक की बात करेंगे तो द्वितीयक किसको खा रहा? मेढक। किसको खा रहा? टिड्डा। अर्थात द्वितीयक क्या हो जाएगा? द्वितीयक उपभोक्ता क्या हो जाएगा? मांसाहारी। क्या हो जाएगा? मांसाहारी। द्वितीयक क्या हो जाएगा? मांसाहारी। लेकिन तृतीयक की बात करते हैं तो तृतीयक किसको खा रहा है भैया? तृतीयक किसको खा रहा है? प्राथमिक को खा रहा है, द्वितीयक को भी खा सकता है। लेकिन यहां से एक चीज समझो, जैसे हम कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा किसको खाएगा? उत्पादक को। द्वितीयक किसको खाएगा? प्राथमिक को। लेकिन हम पूछ ले कि तृतीयक उपभोक्ता किसको खाएगा? तो तृतीयक इनको भी खा सकता है और इनको। तृतीयक किसको खाएगा? प्राथमिक को भी खा सकता है और द्वितीयक को खा सकता है। अर्थात तृतीयक उपभोक्ता क्या है? सनी देओल है। क्या है? सनी देओल। इनहुन का हो गया, इनहुन का हो गया। जैसे सांप आवा मेढक ना मिला तो टिड्डक होगा। सांप आया और मेढक ना मिला, टिड्डा होगा। शेर आया, भेड़िया कहाँ है? लाओ भेड़िया खाओ। और भेड़िया भैया क्या हुआ? नहीं मिला तो किसको खाऊंगा? खरगोश खाऊंगा। तो भैया कहने का मतलब है तृतीयक उपभोक्ता दोनों को खा सकता है। तो द्वितीयक और तृतीयक ये दोनों क्या होंगे भैया? दोनों के दोनों क्या होंगे? मांसाहारी। क्या होंगे? मांसाहारी। हम कह सकते हैं द्वितीयक और तृतीयक दोनों क्या होते हैं? मांसाहारी। क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं। कंप्लीट हुआ। अब यूपी टेट में एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था। अब सुनो भाई, एग्जाम में क्वेश्चन आया कि प्रीडेटर्स क्या होते हैं। क्या क्वेश्चन आया था? प्रीडेटर्स। क्या आया था? प्रीडेटर्स क्या होते हैं? प्रीडेटर्स क्या होते हैं? क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि प्रीडेटर्स क्या होते हैं। अब प्रीडेटर्स क्या होते हैं? लड़का सब कुछ पता था, बच्चों को सब पता होता है, लेकिन वो ये सोच रहा है ये नवा शब्द आगा
प्रीडेटर्स कहा है। तो प्रीडेटर्स कुछ अलग नहीं है। प्रीडेटर्स क्या होते हैं बच्चा, सुनो बहुत आसानी से समझ जाओगे। जो मांसाहारी हैं, जो शिकारी हैं, वही क्या होंगे, प्रीडेटर्स। अब देखो कौन उपभोक्ता, क्या प्राथमिक उपभोक्ता शिकार करता है, ये तो घास वास खाकर अपन जीवन जी रहा, तो ये क्या है, ये तो शाकाहारी है, ये क्या है, शाकाहारी है। लेकिन हम ऐसे खड़े हो गए, ये दोनों जने तुमका दिखा रहे हैं ना, द्वितीयक और तृतीयक, ये दोनों कहाँ है, ये दोनों जने कहाँ है, दूसरे खा रहे हैं, ये दोनों जने कहाँ है, मांसाहारी। और जो मांसाहारी होते वही क्या होते हैं, प्रीडेटर्स। क्या होते हैं, प्रीडेटर्स। क्या होंगे, प्रीडेटर्स। तो द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता क्या होंगे, मांसाहारी होंगे, और यही दोनों क्या कहलाएंगे, प्रीडेटर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, प्रीडेटर्स कहलाएंगे। कंप्लीट हुआ भाई, इतनी बात समझ में आ गई। तो प्रीडेटर्स हो गए। अब थोड़ी सी बात और समझो, जो ये चीज देख रहे हो ना, ये जो श्रृंखला बन के तैयार हुई, जैसे घास, टिड्डा, मेढक, सांप, घास, खरगोश, भेड़िया, शेर, इधर देखोगे शैवाल, छोटी मछली, बड़ी मछली और बकुला, है ना, बकुला, ये जो तैयार हुआ, इसी को बोलते हैं खाद्य श्रृंखला। इसी को क्या बोला जाता है, खाद्य श्रृंखला। और इसी को फूड चेन के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, फूड चेन, खाद्य श्रृंखला। एक क्वेश्चन यूपीटेड बार बार पूछता है कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। कैसे होता है, एक दिशा में। देखो सभी लोग एक ही दिशा में है ना, तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, एक दिशी होता है। कैसा होता है, एक दिशा में होता है। इसलिए कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आए, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, एक दिशी होता है। एक ही ऑप्शन होता है। लेकिन बात की जाए खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह बहुदिशी होता है। खाद्य जाल में क्या होगा, बहुदिशी होगा, लेकिन खाद्य श्रृंखला में क्या होगा, एक दिशी होगा। और ये क्या है, खाद्य श्रृंखला। ये क्या है, खाद्य श्रृंखला, फ्रूट चेन है। क्या है, फ्रूट चेन के नाम से जानते हैं। अब सुनना भैया, खाद्य श्रृंखला के बारे में एक व्यक्ति आए थे जिनका नाम था लिंडमान। क्या नाम था, लिंडमान। क्या नाम था, लिंडमान। लिंडमान, क्या नाम था भैया, लिंडमान। लिंडमान ने कहा कि खाद्य श्रृंखला जो है, इस खाद्य श्रृंखला में जो व्यक्ति दूसरे को खा रहा है, जैसे खाद्य श्रृंखला में आपने देखा कि टिड्डा ने किसको खाया, मेढक। जैसे इधर देखो, टिड्डा ने किसको खाया, घास। तो घास के पास मान लो 100% ऊर्जा रही होगी, तो टिड्डे को कितनी मिली, 10%। कितनी मिली, 10%। जैसे मेढक ने किसको खाया, टिड्डे को खाया, तो टिड्डे के पास मान लो 100% ऊर्जा रही हो, मान लो टिड्डा 100% ऊर्जा ले घूम रहा, दुनिया की सभी चीजें अपने आप में क्या है, 100%। गणित में मान ली जाते हैं, गणित में कहा जाए दुनिया की सभी चीजें अपने आप का कहा है, 100% मान लेते हैं। उसी तरह यहां मान लो टिड्डा के पास कितनी ऊर्जा रही, 100%। कितनी थी, 100% रही। लेकिन जब टिड्डे को किसने खाया, मेढक ने खाया, तो मेढक को कितनी मिली, मेढक को कितनी मिली भैया, 10%। कितनी मिली, 90% में केवल कितनी मिली, 10%। कितनी मिली, 10%। जैसे मेढक के पास 100% ऊर्जा रही, तो ये जब सांप ने खाया तो इसको कितने परसेंट मिली, 10%। तो लिंडमान ने क्या बताया, खाद्य श्रृंखला में कितने परसेंट ऊर्जा मिलती है, 10%। और इसी को कहते हैं 10% का नियम। क्या बोलते हैं, 10% का नियम। तो खाद्य श्रृंखला में कितने परसेंट ऊर्जा मिलती है, 10%। 10% का नियम किसने दिया, लिंडमान ने। और पूछा जाता है, जैसे अब बताओ 100% में 10% मिल गए, तो 90% का हो गया भैया, 90% की क्या हो गई, हानि हो गई कि नहीं हो गई। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया कि खाद्य श्रृंखला में कितने परसेंट ऊर्जा का ह्रास होता है, मतलब कितने परसेंट ऊर्जा की हानि होती है। तो 90% ऊर्जा की क्या होती है, हानि होती है। खाद्य श्रृंखला में कितने परसेंट ऊर्जा की हानि होती है, 90%। कितनी प्राप्त होती है, 10%। ये बात किसने बताई थी, लिंडमान ने बताई थी। जैसे तुम भैया अंडा हौंक रहे हो, अच्छा आप अंडा खा लेते हैं, अंडा खाने वाले से पूछोगे मांसाहारी हो क्या, हाँ शाकाहारी है, अंडा शाकाहारी है। तो भैया अंडा शाकाहारी नहीं है, ठीक है ना, लिखा पढ़े तो शाकाहारी है, लेकिन वास्तविकता में व्यवहारिक जीवन में शाकाहारी नहीं है। अब अंडा खाने वाले कहे हाँ तुम जरूर सब गलत बता रहे हो, शाकाहारी है, शाकाहारी नहीं है। किसी का मांस खा रहे हो, किसी का मीट खा रहे हो, गलत चीज है ना। आप पर्यावरण देखो, जो जिसके लिए खाने के लिए बना वो उसको खाए, जो जिसके लिए बना है वो उसको खाएगा। और जैसे अब हमारे लिए दाल चावल बनाना, हम दाल चावल हम के खाइबे तवने तो हम काम आगे चली। और भैया टिड्डा मेढक किसके लिए बना, जानवरों के लिए बना। ये जब खाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, और जब हम खाने लगते हैं, जैसे भेड़िया हमारे हौंक के जा रहे हैं, तो शेर भूखा मरा जा रहा है, हमारे हिंसक भेड़िया हौंक गे। जब तुम ही ना हो के खा लियो भैया, तो क्या होगा, शेर भूखा रह जाएगा ना, तो क्या होगा, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ेगा। और जब संतुलन बिगड़ेगा तो कोरोना जैसी महामारियों का सामना करना पड़ेगा, इससे भाग नहीं सकते हो। समझ रहे हो, तो चीजों को समझो। इन्वायरमेंट की एक श्रृंखला है, इन्वायरमेंट एक कड़ी से कड़ी जुड़ी है, और बीच की कड़ी को तुम गायब करने का प्रयास करोगे तो भोग जाओगे भैया। इन्वायरमेंट की एक श्रृंखला है, जिसको तुम प्रयास करोगे गायब करने का, तो क्या होगा, आपको भोगना पड़ेगा। जैसे आपने देखा
उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड क्या है, जब ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया, जब ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया तो क्या किया था भैया, आपको पता होगा। जब ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया तो आपको यह पता होना चाहिए कि ईश्वर जब सृष्टि बना रहे थे तो अपने लिए भी जगह बनाए थे। भगवान ने जब अपने लिए जगह बनाई थी तो कहां बनाई थी, उत्तराखंड। क्योंकि इसलिए कहा जाता है उत्तराखंड क्या बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। ईश्वर ने कहा पहाड़ों और पर्वतों पर हम ले लिया, बराबर वाले स्थान पर इनका भेज दें। तो क्या हुआ, भगवान ने उत्तराखंड को इतना सुंदर बनाया, इतना सुंदर बनाया कि हम रहेंगे। लेकिन मानव वहां भी पहुंच गया, उत्तराखंड पहुंच गया और उत्तराखंड में मां गंगे के यहां गया, होटल बना दिया। माता गंगे का जो स्थान था, जैसे आपने देखा होगा, लोग कहते बाढ़ आ गए। बाढ़ कैसे आ जाती भैया, तुमने क्या किया, गंगा पर कब्जा कर लिया। गंगा माता का जो क्षेत्र था उसमें तुमने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। आधे गंगा किनारे देखो कहां तक आदमी बढ़ा जा रहा है। तो गंगा क्या करती है, अपना अधिकार लेती। माता जी अपनी क्या करती है, गंगा माता क्या करती है, कहती है हमारा जो जमीन कब्जा करो, हमको वापस करो, हमारा जमीन वापस करो। तो आपने क्या किया भैया, उनकी जमीन नहीं वापस की, बड़े बड़े होटल बना दिए। अब वहां के उत्तराखंड भगवान शंकर के दर्शन करे, भगवान शंकर जी के दर्शन करेंगे, लेकिन वहां पिकनिक मना रहे हैं। तो माता जी को गुस्सा आया और क्या हो गया भैया, तबाही आ गई। 2013-14 की घटना आपको याद होगी, उत्तराखंड में जो तबाही है। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि इन्वायरमेंट के साथ आप खेल नहीं सकते हो। और इन्वायरमेंट के साथ मतलब पर्यावरण के साथ खेलोगे, पर्यावरण के साथ खेलोगे तो पर्यावरण अपना संतुलन बना लेगा। आप ये ना प्रयास करो कि हम एक पेड़ काट रहे हैं, 2 पेड़ काट रहे हैं। यदि आप पेड़ काट रहे हो तो आपको भोगना पड़ेगा, कोरोना जैसी महामारियों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि एनवायरनमेंट का एक नियम है, इस खाद्य श्रृंखला का एक नियम है, यदि एक भी कड़ी नीचे चली गई, एक भी कड़ी गायब हो गई तो भैया क्या होगा, सृष्टि को बचाना मुश्किल हो जाएगा। समझ रहे हो ना। तो ये जिम्मेदारी हमारी है, सबकी नैतिक जिम्मेदारी है और इस नैतिक जिम्मेदारी को लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। समझ रहे हो ना। अब देखो, उपभोक्ता की बात कर ली हमने, अब हम अपघटनकर्ता के बारे में बात करते हैं। देखो कितना अच्छा संतुलन बनाया था। अपघटनकर्ता क्या होते हैं, उपभोक्ता क्लियर हो गए होंगे सभी को, ठीक है ना। अपघटनकर्ता के बारे में बात करते कौन होता है भाई। तो अपघटनकर्ता क्या होते हैं, जैसे हमने कहा जंगल है, बहुत बड़ा जंगल है ना। जंगल मतलब समझ रहे हो ना, कोई ऐसा जंगल है, बहुत बड़े बड़े जंगल होते हैं, सवाना का जंगल होता है ना। सवाना के जंगल बहुत बड़े बड़े होते हैं भैया, आपको पता होगा। अमेजन के जंगल हो गए, बहुत बड़े बड़े जंगल है, कभी चर्चा करेंगे। जंगल की जब बात करते हैं, जैसे हमने कहा बहुत बड़ा जंगल है, वहां पर हाथी मर गया। मान लो जंगल में हाथी मर गया, और जब हाथी मर जाएगा तो क्या होगा, 10 दिन मान लो हाथी पड़ा रहा जंगल में मर के। अब वहां पर न जेसीबी जा सकता है, न मानो जा सकता है। तो जंगल में हाथी जब मर जाएगा तो सड़ेगा ना भैया, और सड़ेगा तो क्या होगा भैया, उससे विषैली गैसें निकलेंगी, और जो विषैली गैसें निकलेंगी हमारे पर्यावरण को क्या करेंगे, प्रदूषित करेंगी। तो इससे क्या होता, हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता। तो भैया जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था तो उस समय किसको बनाया गया था, अपघटनकर्ता को। किसको बनाया गया, अपघटनकर्ता। अपघटनकर्ता में कौन आते हैं, सूक्ष्म जीव आते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु आते हैं, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, छोटे छोटे जीव जंतु आते हैं। और ये क्या करते हैं, वो जो जंगल में हाथी मारा था उसको धीरे 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 करके क्या करते, पूरा साफ कर देते। जैसे आपने देखा होगा, अब गाँव में जो लोग रहते हैं उनको पता होगा, गाँव में पहले क्या होता था, जैसे गाय भैंस मर जाती थी, जैसे गैया मर गए तो गांव के बाहर फेंक आवत रहे, गांव बाहर फेंक आए, और जब 15 दिन बाद जाते थे गांव के बाहर तो देखते तो केवल कंकाल बचत रहा, पूरी गाय क्या हो जाती थी, साफ हो जाती थी। पूरी भैंस गाय क्या होती रही, साफ हो जाती। उसको छोटे छोटे जीव जंतु क्या करते थे, खा लेते थे, और जो छोटे छोटे जीव जंतु उसको खाते थे उन्हीं को बोलते क्या है, अपघटनकर्ता। और छोड़ो और समझाते हैं। बारिश का समय आवत है, बारिश का समय आवत है तो देखो, लाइट जब जलाओ घर में तो पांखी होती है, पांखी जानत है ना, उड़त उड़त होती है पांखी। और जब पांखी बहुत सारी मर जाती है तो क्या होता है, चींटी होती है। चींटी होती, एक पांखी कैसे लिए जा रही, टांगे लिए जा रहे, एक पांखी में 10 चींटी लागी है, ले जा रही खींचर। अच्छा हम देखते कहां तक लेके जाइए, पता नहीं कहां लेके चली जाती, मिलती ही नहीं। तो आपने देखा होगा जब उन पांखी को धीरे धीरे लेके चली जाती, जब कबो देखो घर में छिपकली मर जाती है, छिपकली जानत ना, हाँ भाई छिपकली, ठीक है ना। छिपकली को जब लेके जाती है भैया, देखो चींटी चींटा क्या करते हैं, छिपकली लेके चले जाते हैं। तो क्या करते हैं, आपके घर में क्या कर रहे हैं, जीव जंतुओं से क्या करें, छुटकारा देने, सफाई करने का कार्य करें। तो घर की तुम्हारी जो जीव जंतु है पांखियों से सफाई कौन कर रहा है, यही अपघटन करता, चींटी। कौन कर रहे, चींटी। तो एक लड़का पूछ रहा था हमसे, एक दिन पढ़ा रहे थे तो हमने कहा चींटी क्या है, अपघटन करता। तो हमसे कहा चींटा कहाँ आया है, तो हमने चींटो अपघटन करता है। उफरो ना, चींटा भी क्या है, अपघटन करता है। तो चींटा भी क्या होगा, अपघटन। तो छोटे छोटे ये जीव जंतु जो भी आते, जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, चींटी, चींटा, ये सब क्या है, अपघटन करता। ये क्या करते हैं, पर्यावरण को साफ सुथरा करने का कार्य करते हैं। और हमारे यहाँ जो पर्यावरण को साफ सुथरा करता है उसको बोलते हैं मेहतर। क्या बोलते हैं, मेहतर। एक बार यूपी टेट ने क्वेश्चन पूछा कि प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहते हैं, अपघटनकर्ता को। प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहते हैं, अपघटनकर्ता को कहते हैं।
प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहते हैं? अपघटनकर्ता को कहते हैं। थोड़ा सा स्वास्थ्य गड़बड़ है भाई, है ना, देखने का प्रयास करो। प्रकृति का सफाई कर्मी हम किसे कहेंगे? अपघटनकर्ता को कहेंगे भैया। और अपघटनकर्ता जो होते हैं बच्चा, इसी को सफाई कर्मी जो होता है इसको बोलते हैं मेहतर। क्या बोलते हैं? मेहतर। तो प्रकृति का मेहतर कौन होगा? अपघटनकर्ता होगा। अपघटनकर्ता में कौन आएंगे? जीव जंतु। और कौन आएंगे? छोटे छोटे जीव जंतु, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक, ये सब क्या आ जाएंगे भैया? प्रकृति के मेहतर होंगे। तो इस तरह से हमने जैविक घटक को कंप्लीट कर दिया। अब लेकिन बच्चों का एक डाउट रहता है हमेशा, है ना, डाउट क्लास में भी पूछोगे कि मानव कहाँ जाई, हम लोग कहाँ रही बे, ना हमका तुम हिया रखे हो, ना हिया रखे हो, ना हिया रखे हो, हम कहाँ जा। तो मानव क्या है? सर्वाहारी है। मानव क्या है? सर्वाहारी है। कुत्ता क्या है? सर्वाहारी है। बिल्ली क्या है? सर्वाहारी। मानव एक ऐसी जाति है ना, ये सब कुछ खा सकता है, मतलब जीव जंतुओं को भी खा सकता है, पेड़ पौधों को भी खा सकता है। तो मानव क्या होगा? सर्वाहारी। मानव क्या होगा? सर्वाहारी। मानव क्या होगा बच्चा? सर्वाहारी होगा। कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां से हमने इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लिया जैविक घटकों के बारे में। अब अजैविक घटकों के बारे में चर्चा करेंगे। और हमने कल भी बताया था कि अजैविक घटक क्या होते हैं? जो बच्चा अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते वो क्या होते हैं? हमने अभी बताया, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाएंगे वो क्या होंगे? परपोषी होंगे। और परपोषी में कौन आएगा? उपभोक्ता। जो अपना खाना स्वयं बना लेते हैं वो क्या होते हैं? उत्पादक। वो क्या होते हैं? स्वपोषी। ठीक है ना भैया। अब कंप्लीट होता है धीरे धीरे, सेशन पूरा कंप्लीट हो चुका है। और भैया हम कल देखेंगे अजैविक घटक के बारे में। अजैविक घटक क्या होते हैं? तो हमने बताया था जो सांस नहीं ले पाते हैं वो सभी क्या होते हैं? अजैविक घटक। ठीक है ना भैया। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करो, है ना। और आज के वीडियो के लिए धन्यवाद भैया। कमेंट करो, लाइक करो, जैसा हो आप लोग फीडबैक देते रहो। धन्यवाद।